और फिर आपकी डिपार्चर डेट, जैसे मैंने यहाँ पे 15 डाल दी। और डू यू हैव ऑलरेडी वीज़ा, इस वाले में आपको नो करना है। यहाँ पे ना मेरे को अभी कस्टम में रोक लिया था, कहने लगा कि बैग दिखाओ अपना। तो भाई ये कुछ करेंसी है इनकी, 50,000 का नोट। आपको पैसे बचाने तो ग्रैब से जाना, लोकल मत लेना। स्वागत है भाई आप लोगों का एक नए दिन में। आज मैं जा रहा हूँ बाली। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 1:15 की, मतलब दोपहर के 1:15 बजे। और कनेक्टेड फ़्लाइट, एक्चुअली मैंने कनेक्टेड इसलिए ली क्योंकि थोड़ी सस्ती पड़ रही थी। कुआलालंपुर में लेओवर होगा 2 घंटे का, जो कि बढ़ के 3 घंटे हो गया है। रात ही मेला है भाई। अपनी ग्रैब आ गई है, मैं बैठ गया हूँ भाई कैब में। और मेरी फ़्लाइट है 1:15 बजे की, टर्मिनल 3 से मनीला की। 9:30 बज रहे हैं। मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ नहीं पता टाइम का, और ऊपर से यहाँ का मौसम कुछ नहीं कह सकते। और आज यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। मैं पिछले 6 दिन से हूँ यहाँ पे और रोज़ बारिश हो रही है। मैं कहीं नहीं जा पाया, जहाँ आप लोगों को दिखाना था टोंडो वगैरह, बहुत सारी जगह मैंने सोची हुई थी कि यहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जा पाया मैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा, जब आप लोगों को वो दिखाऊँगा। बाकी भाई ये फ़िलीपींस मुझे बहुत बढ़िया लगा। और शारगो बहुत ज़बरदस्त जगह है भाई। शारगो तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको सर्फिंग वगैरह करनी हो तो आप ज़रूर जाओ वहाँ पे। वरना तो यहाँ पे पलावन और एल नीडो लोगों की वन ऑफ द फेवरेट जगह है। वो जो भी यहाँ आता है ना, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, सब एल नीडो या फिर पलावन, सब की फ़्लाइट वहीं के लिए है। कोई इधर उधर नहीं आ रहा, सब एल नीडो वगैरह के लिए आए हुए हैं। अगर आप मनीला में आ रहे हो तो 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम एंजॉय करके लोग या तो एल नीडो या पलावन या फिर शारगो, जहाँ आपको पसंद है। आप सर्फिंग करनी है या फिर आपको कुछ अलग जगह जाना है तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बोराके एक बहुत फेमस है, वहाँ भी जा सकते हो। बट यहाँ के आइलैंड भाई थोड़े कॉस्टली हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, वहाँ पे कॉस्टली है। एक्चुअली यहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी कॉस्टली हैं। फेरी अगर आप आ रहे हो इस वक्त अराउंड सितंबर में, अगस्त में, तो फेरी से आप नहीं जा सकते क्योंकि मौसम ठीक नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पे आइलैंड टू आइलैंड अगर आप बाई फ़्लाइट जा रहे हो और अगर आपने बुक नहीं करी हुई पहले से, तो कम से कम आपके फ़्लाइट में 8,000 रुपये मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपके पास बैगेज है तो कम से कम 2,000 रुपये का आपको बैगेज लेना पड़ेगा, अगर आपके पास 10 kg से ज़्यादा है तो। बाकी भाई मैं जा रहा हूँ अभी बाली। आने वाली वीडियोज़ में आप देखोगे इंडोनेशिया। मैं इंडोनेशिया में मुझे पता नहीं मैं कितने दिन रुकूँगा। और इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, अराइवल फॉर्म, जैसे हर जगह, जैसे फ़िलीपींस में था ऐसे ही। तो मैंने वो फ़िल कर दिया है। वो आपको फ़िल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपसे वो मांगेंगे। ऐसे तो वहाँ भी जाके आप फ़िल कर सकते हो। भाई मैं एयरपोर्ट उतर गया हूँ, थोड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये कुछ है भाई आपका ऑल एंट्रेंस गेट, लीड टू एयरलाइन चेक इन काउंटर्स। मैं आ गया हूँ भाई एयरपोर्ट के अंदर। अब जाते हैं अपना एयर एशिया की जो फ़्लाइट है, मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट है। पहले मुझे कुआलालंपुर जाना है, फिर कुआलालंपुर से बाली के, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। थोड़ी सस्ती ली है मैंने, तो इसलिए मेरी फ़्लाइट 12 घंटे की है भाई। 2 घंटे एक्चुअली रात को ही मेल आ गया, 2 घंटे लेट हो गई क्योंकि टाइफून चल रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से। भाई इमिग्रेशन वगैरह करा के निकल गया हूँ मैं। हार्डली 5 मिनट लगे, कुछ नहीं पूछा भाई, बस मेरा सिंगापुर का वीज़ा देखा था क्योंकि मैंने सिंगापुर वीज़ा पे फ़िलीपींस का वीज़ा लिया हुआ था। और फ़िलीपींस का वीज़ा 30 दिन का मिला था मुझे सिंगापुर वीज़ा के ऊपर। तो मेरे को लगभग 24 दिन हो गए यहाँ पे। तो बस वो वीज़ा देखा था उन्होंने और कुछ नहीं कहा। बस पूछ रहे थे कि वहाँ पे कौन सा वीज़ा है। मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल है, क्योंकि ई वीज़ा भी लेके जा सकते हो वहाँ पे। दोनों ऑप्शन है आपके पास, पहले से पहले वीज़ा ले लो या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ले लो। तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा एक्चुअली, तो मैंने कोई ई वीज़ा नहीं लिया। तो उसने बस वही देखा था और कुछ नहीं पूछा, ना ये ऑनवर्ड टिकट मांगी ना कुछ मांगा। बहुत ही स्मूथ था भाई। एयर एशिया से मेरी फ़्लाइट है ये। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे ये टिकट मांगेंगे या फिर बुकिंग देखेंगे आपके होटल की, कुछ भी नहीं। बस इनको ये देखना है कि जहाँ आप जा रहे हो उसका वीज़ा आपके पास है या नहीं। भाई ऐसा कुछ है एयरपोर्ट, देखो सब अपना बैठे हुए हैं। मेरा गेट है 108। तो भाई अपने गेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो। लॉन्च वगैरह है यहाँ पे, कैनी रोस्टर्स करके। अभी बज रहे हैं भाई 11। मेरी फ़्लाइट को 2 से 2.5 घंटा है पूरा। अभी मैं यहाँ पे बैठूँगा। मुझे लगा ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, बट एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक तक मेरे को कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगा। तो बहुत फास्ट था यहाँ पे काम। अगर आप जा रहे हो यहाँ फ़िलीपींस से तो भाई ऑनवर्ड्स टिकट हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ नहीं पता ये कब मांग ले। मेरे से मांगी नहीं, लेकिन अगर मांग ली तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको करनी पड़ेगी यहीं पे। इससे बढ़िया कोई सी भी, मतलब सस्ती से, मैंने सस्ती सी टिकट बुक कर ली थी जकार्ता से सिंगापुर की, तो मेरे को 3,000 रुपये की पड़ी। अगर मुझे छोड़नी भी होगी तो मैं उसे छोड़ दूँगा। तो ऐसी सस्ती टिकट कर लो ऑनवर्ड्स के लिए, क्योंकि जकार्ता से बहुत सस्ती फ़्लाइट जाती है कुआलालंपुर आसपास की जगहों के लिए। लेकिन जहाँ की फ़्लाइट बुक करो उसका वीज़ा होना चाहिए आपके पास, पता चले आप ऐसे ही बुक कर दो। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो। शॉप्स अच्छा है यार एयरपोर्ट, सफाई वगैरह मतलब इतना बड़ा नहीं है।
लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। एक तो भाई यहाँ पिछले 7 दिन में ना इतना तूफ़ान आया है, मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी। मैंने सोचा 1-2 दिन में बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन आज जाके थोड़ा सा खुला है मौसम और आज मैं जा रहा हूँ। अब बज गया है भाई 1 और गेट नंबर चेंज हो गया है। आधे घंटे बाद अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर निकल जाएंगे हम कुआलालंपुर के लिए। 4 घंटे लगेंगे कुआलालंपुर पहुंचने में। तो भाई फ़्लाइट हो गई है डिले और 1 घंटा। तो अब जो बोर्डिंग 1:15 पे होनी थी अब होगी वो 2 बजे। फिर टाइफून की वजह से मुझे लग रहा है आज ये 12 से 14 घंटे की फ़्लाइट हो जाएगी। पहले 10 की थी, फिर 12 की हुई, अब ये 14 घंटे की होने जा रही है। तो भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई अब जाके बोर्डिंग हुई है और 2:15 हो गए हैं। 1 बजे की फ़्लाइट थी। तो भाई अपनी सीट पे बैठ गए हैं। मुझे फिलिपीन से एयर एशिया है, सही तो भाई मैं पहुंच गया हूँ कुआलालंपुर और 3 घंटे में मेरी यहाँ से फ़्लाइट है। अभी जाता हूँ मैं कनेक्टेड वाली फ़्लाइट के रास्ते पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ से। और 6:30 बजे पहुँचा है, 3.5 घंटे लगे मनीला से यहाँ आने में। तो जो फ़्लाइट 1 बजे निकलनी थी वो निकली 3:30 बजे। मेरा दूसरी बार है जो मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे हूँ। पहले मैं अप्रैल में आया था जब मैं श्रीलंका गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मलेशिया आया श्रीलंका से। तो भाई जब आप इंडोनेशिया जाओगे ना तो आपको एक अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। पहले ये मलेशिया ने करा था और सिंगापुर ने करा हुआ था, अब ये बाली में भी, मतलब इंडोनेशिया में भी हो गया। तो आपको पहले ये अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। बस 2-3 मिनट में ही आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, ज़्यादा देर का नहीं है। एक QR कोड मिलेगा, उससे आपको वो वहाँ जाके आपको स्कैन करना है। वहाँ भी जाके फिल कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने मांग लिया चेक इन वगैरह के टाइम तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई। इस तरफ से भाई अपना गेट नंबर, इधर से एक कैफ़े है भाई, अच्छा खासा बढ़िया कैफ़े है ये। यहाँ पे देखता हूँ कुछ वेज मिलेगा तो खाने के लिए भाई खाऊंगा। यहाँ पे मिला कुछ खाने को तो ठीक है भाई, वरना तो फिर मेरे को रात को 1 बजे बाली पहुँचूंगा और वहाँ भी मुझे मुश्किल लगता है कुछ खाने को मिलेगा। भाई मैंने अभी एक बंदे से पूछा कि खाना मिल जाएगा यहाँ पे इंडियन या फिर वीगन फूड, तो कह रहा है आगे की तरफ चले जाओ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यार अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई। यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंडिया अपना रेस्टोरेंट आ गया इंडिया का। अब मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा, पहले बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। मेरी फ़्लाइट को 3 घंटे हैं तो पहले खाते हैं। तो ये है भाई टेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ का, अच्छा हुआ मिल गया। अब इसके अंदर अपना खाना खाएंगे, देखते हैं क्या रेट है क्या नहीं है। ये आ गया भाई अपना डोसा, इसको खाएंगे। अब देख सकते हो भाई ये रेस्ट रूम वगैरह, मसाज वगैरह, इधर ये चार्जिंग पोर्ट वगैरह है। Q6 है, मेरा है Q17 तो बहुत दूर है वो अभी। ये है भाई Q15, थोड़ा बड़ा सा गेट है वाला। बाकी ये कुछ शॉप है, सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्व गुड टू गो, उसमें पानी वगैरह सैंडविच वगैरह ले सकते हो आप। बाकी आगे जाता हूँ। तो ये आ गया भाई अपना गेट Q17। तो भाई बोर्डिंग हो गई है और 10:20 की फ़्लाइट है, 9:45 बज रहे हैं, बोर्डिंग हो गई है। अब जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर और रात को 1 बजे पहुँचूँगा मैं बाली। फिर बताता हूँ आपको सारी चीज़ें वहाँ पहुँच के। और यहाँ थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, सोया नहीं हूँ भाई कल से। कुछ ऐसे फ़्लाइट के अंदर जाने का रास्ता है। भाई फ़्लाइट लैंड कर गई है। तो भाई अभी बज रहा है 1:30 और फ़्लाइट लैंड कर गई है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे लैंड करी है। और मैं पहुंच गया हूँ भाई अपनी 10वीं कंट्री इंडोनेशिया, बाली में। अब जाते हैं भाई, सारी चीज़ बताऊँगा आपको कि मैं कौन सा सिम लूँगा और क्या क्या इमिग्रेशन में चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। अभी इमिग्रेशन वगैरह
यहाँ से क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ से जाएंगे भाई इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रासी सामने आप देख सकते हो, ये ऐसा कुछ आ गया है, ये वेलकम टू बाली देख सकते हो भाई। ये कुछ पहली झलक एयरपोर्ट की, बढ़िया लग रहा है यार ये। तो भाई अपने को तो नीड है नहीं इसकी, क्योंकि मैंने पहले से लिया हुआ है। तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इंडोनेशिया का अराइवल फॉर्म। तो आप लोगों को पहले जाना है इंडोनेशिया गवर्नमेंट वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद आप फॉरेन विजिटर वाले पे क्लिक करना। उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे पेज खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है। पहले अपना पासपोर्ट कंट्री, उसमें आपका इंडिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी DOB डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डालनी है ईमेल ID। अगर आप लोगों के साथ कोई और भी जा रहा है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप उस बंदे को। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अराइवल डेट इंडोनेशिया की, जो भी आपकी अराइवल डेट है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाल दी। और फिर आपकी डिपार्चर डेट, जैसे मैंने यहाँ पे 15 डाल दी। और डू यू हैव ऑलरेडी वीज़ा, इस वाले में आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डालना है एयर, और यहाँ पे आपको पर्पस देना है किस लिए जा रहे हो आप, हॉलीडे। प्लेस ऑफ अराइवल, कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हो आप, जैसे इंडोनेशिया का ये वाला एयरपोर्ट का नाम है। ये टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे आएगा आपका कमर्शियल फ़्लाइट। उसके बाद फ़्लाइट का नेम डालना है आप लोगों को यहाँ पे, जिस भी फ़्लाइट से आप आ रहे हो यहाँ पे। उसके बाद उसका नंबर डाल देना। उसके बाद आपको डालना है कि यहाँ पे कौन से आप होटल में रुक रहे हो, जिस भी आप यहाँ पे होटल में रुक रहे हो उस होटल का नाम डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के लिए जो पेज ओपन होगा उसमें हेल्थ डिक्लेरेशन में यहाँ पे नो कर देना। यहाँ पे आपको वो कंट्री डालनी है जो पिछले 21 दिनों में आपने ट्रैवल करी है। जैसे मैं फ़िलीपींस में था तो मैंने यहाँ पे अपनी फ़िलीपींस डाल दी। आप लोग इसमें 1 से 2, 3 कितने भी फिल कर सकते हो आप यहाँ पे। जितने भी लास्ट 21 दिनों में आप कंट्री गए हो उस सारी कंट्रीज़ के नेम आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद इसमें भी आपको नो करना है। और उसके बाद आपको यहाँ नंबर ऑफ़ बैगेज में भी आपके साथ बैग है उसका नंबर डाल देना है यहाँ पे आपको। उसके बाद इसमें भी नो है, इसमें भी नो है। फिर यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डालोगे और यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे तो आपका ऐसा कुछ ये अराइवल कार्ड आ जाएगा। ये आपका कोड है, वहाँ पे जाके आप ये कोड दिखाओगे तो वो इसको स्कैन करेंगे। भाई यहाँ पे ये कुछ फॉर्म होगा जो आपको फिल यहाँ पे भी आगे कर सकते हो अराइवल कार्ड की तरह। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे सिंगापुर वगैरह में अराइवल कार्ड भरते हैं ना मलेशिया में, ऐसे यहाँ पे अब सिस्टम बना दिए गए हैं। तो इसमें कुछ हेल्थ डिक्लेरेशन वगैरह भी करनी होती है। और यहाँ पे भी आपको ये बारकोड दिख रहा होगा, यहाँ से भी लिंक से आप कनेक्ट करके यहाँ से भी फिल कर सकते हो आके एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब घर से ही भर के आना है, आप यहाँ पे भी आके फिल कर सकते हो। अब जाता हूँ मैं इमिग्रेशन की साइड। तो भाई अपना वीज़ा लग गया है। ये भाई अपना बैगेज लेता हूँ, पहले मैं अपना यहाँ से बैग लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। आ गया भाई अपना बैग। और ये कुछ यहाँ का आप एयरपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे ना मेरे को अभी कस्टम में रोक लिया था, कहने लगा कि बैग दिखाओ अपना। तो मैंने बैग दिखा दिया, दोनों बैग खोल लिए उसने। पूछने लगा क्या करते हो ये वो। और जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो है $31.60। कार्ड से भी पे कर सकते हो और आप बाय कैश भी पे कर सकते हो। मतलब इंडिया का हो गया आपका 2800 रुपये। तो 2800 रुपये वीज़ा की फ़ीस है। और इतना ही है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका। और मेरे से कस्टम वालों ने मांगी है टिकट बस की, अपनी जाने की टिकट दिखाओ। बाकी इमिग्रेशन में तो कुछ नहीं मांगा, पता नहीं इन्होंने क्यों, पता नहीं क्या था इनका। बाकी अब मैं यहाँ से सिम लूँगा पहले और आपको बताता हूँ कौन सा सिम ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से कैब करूँगा और मैं जाऊँगा उबुद। तो भाई मुझे सिम लेना है टेलीकॉम सेल का, जो सबसे अच्छा चलता है यहाँ पे। शायद थोड़ा बहुत कॉस्टली है लेकिन वही लूँगा मैं। लेकिन जो सिम देते हैं ना यहाँ पे सारी शॉप बंद है। ये देख सकते हो भाई, ये सारी सिम की दुकानें बंद हैं, टेलीकॉम सेल वगैरह। तो भाई मैंने अभी इस ATM से पैसे निकाले हैं। तो भाई ये कुछ करेंसी है इनकी, ये है 50,000 का नोट। सारे 50,000 के निकाले हैं मैंने निकाले हैं 10 लाख रुपए। भाई साहब 10 लाख रुपए यहाँ के रुपए में इंडोनेशिया के 188 रुपये होते हैं। मैं यहाँ से ग्रैब करूँगा, ग्रैब करके जाऊँगा सीधा उबुद। आ गया भाई एग्जिट पॉइंट, आप देख सकते हो इधर ग्रैब वगैरह के लिए जा सकते हो। आपको पैसे बचाने तो ग्रैब से जाना, लोकल मत लेना। कि भाई इमिग्रेशन वगैरह में कुछ नहीं पूछा, वो अराइवल कार्ड आपका स्कैन करेंगे
वो आपको फिल करना ज़रूरी है। सिम भाई मैं बाहर से लूँगा टेलीकॉम का, यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, ये तो बंद पड़ा है। तो भाई एयरपोर्ट यहाँ से और इधर से अपनी एग्ज़िट है। यहाँ पे आपको बहुत लोग पकड़ लेंगे बाहर आते कि मैं आपको सेम रेट दूंगा ग्रैब वाला। मेरे को बोलता है 5 लाख रुपए, 5 लाख इंडोनेशियन रुपीज़। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा 3 साढ़े 3 तो ग्रैब वाले ही ले रहा है, और मैंने उस पर ऑफ़र और लगा दिया, तो मेरे को 2.5 लाख में पड़ रही है। तो वीज़ा वगैरह के बारे में कुछ ही पूछना हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। भाई शायद ग्रैब आ गई है, यही है क्या? हाँ तो भाई ये अपनी ग्रैब आ गई है। भाई मैं तो इस बारिश से परेशान हो गया हूँ, मतलब यहाँ भी आके बारिश आ रही है और बहुत तेज़ बारिश है यहाँ पे। अच्छा हो मैं उबुद जा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर वाला एरिया है तो थोड़ा सही रहेगा। मैं देखूँगा कि कैसे करना है, फिर अगर ज़्यादा बारिश होती है तो मैं उबुद में रुकूँगा, वरना तो फिर मैं नीचे चंगों में आ जाऊँगा। बारिश ने तो हालत ख़राब कर दिया भाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा हुआ मैंने बाइक नहीं बुक करी, वरना तो मैं तो भीग जाता। भाई मुझे जल्दी से बस एक सिम चाहिए। मैंने भाई को भी बोला है कि मेरे को अगर कोई सिम की शॉप हो तो बताना, क्योंकि भाई सिम के बिना काम नहीं चलेगा। सिम की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। आपको जो भी बुकिंग करनी है, कहीं भी जाना है तो आप लोकल के साथ नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चार्ज पड़ेगा। मजबूरी है तो चले जाओ, लेकिन आपको ग्रैब और गोचक वगैरह जो 2 ऐप है उसके थ्रू आप जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। उससे आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और भर भर के आपको डिस्काउंट देती है ग्रैब। और बारिश हो रही थी नीचे की तरफ, जैसे जैसे ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो यहाँ बारिश नहीं हो रही। जैसे उबुद के पास जा रहा हूँ कि भाई मेरी कस्टम वालों ने चेकिंग करी थी, मुझे नहीं पता क्यों। अगर आपकी भी चेकिंग होती तो बहुत शांत रहना, एक्स्ट्रा मत बोलना भाई, चुपचाप अपना उन्हें चेकिंग कर लेते ना। ये ले चाबी, ये ताला वाला खोल के दे दे। मैंने कहा जो देखना है तू वो देख ले। कह लगे क्या करते हो, काम क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, ये वो। मैंने उन्हें बता दिया, मेरे पास सारी चीज़ें थी। आपसे कभी ऐसा कुछ करते हैं तो भाई शांत रहो, अपना सारी चीज़ें चेक करवाओ और अपना निकल जाओ।